आज हम लोग जानेंगे कि कॉन्टिन्यूटी में कुछ नियमों को कैसे समझा जाता है। आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी के उन्हीं नियमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसे सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी में हम लोग देखते हैं कि यदि दो दो फंक्शन यदि वास्तविक संख्याओं पर संतत हो तो उन दोनों फलनों का योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल भी संतत होता है। जैसे उन रूल्स को देखेंगे। यदि f और g वास्तविक फलन हो जो x इक्वल टू a पर संतत है। देखो, तो हम जानेंगे कि यदि f और g दो वास्तविक फलन दिया हो तो कैसे वो उन दोनों का योगफल, गुणनफल, अंतर, भागफल संतत होता है। इस पे हम लोग विचार करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि f और g क्या है, वास्तविक फलन है जो कि x इक्वल टू a पर संतत है। तो उन दोनों फलनों का योगफल a प्लस g उसी पॉइंट पर x इक्वल टू a पर संतत होता है। ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, इसका जो अंतर होगा वो भी क्या होगा, x इक्वल टू a पर संतत होता है। तीसरी, इसका जो गुणनफल होगा वो भी x इक्वल टू a पर संतत होता है। इसका जो भाग होता है वो भी x इक्वल टू a पर संतत होता है, बशर्ते इसमें बस एक शर्त होता है कि कभी भी g जो नीचे वाला फलन है अर्थात हर का, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इन सारे नियमों को में जैसे पहला जैसे देखते हैं, जैसे f(x) इक्वल टू यदि sin x प्लस cos x एक फलन दिया। ठीक है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि दो फलनों का योगफल है sin x और cos x। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि sin x, या सबसे बढ़िया आसान तरीका है कि इसको मान लेंगे कि माना कि gx इक्वल टू साइन एक्स और hx इक्वल टू cos x। इसलिए fx इक्वल टू gx प्लस hx। हम देख रहे हैं कि fx जो है gx और hx का योगफल है, क्योंकि दोनों एक फलन है। sin x और cos x अपने प्रांत पे क्या होते हैं, संतत होते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए fx भी एक संतत फलन होगा। अब इसमें आगे कुछ रूल्स को देखेंगे। जैसे रूल नंबर 2 कि यदि f और g दो संतत फलन हो तो उनका संयोजक g ऑफ fx, इसको हम गॉफ पढ़ते हैं, गॉफ x इक्वल टू g ऑफ fx भी
संतत फलन होगा। जैसे हम देखेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे हम चेक करेंगे कि cos fx इक्वल टू cos x स्क्वायर, जो कि एक संयोजक फलन है, वो देखना है कि हम ये संतत है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos x स्क्वायर की संतता की जांच करेंगे। संतता की जांच कीजिए, ठीक है। सवाल ऐसे दिया रहेगा तो हम इसकी संतता की जांच करेंगे। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos x स्क्वायर है तो इसके अंदर वाले फंक्शन को एक फलन मान लेंगे, ठीक है। इसको मान लेंगे hx, hx इक्वल टू एक्स स्क्वायर और gx इक्वल टू, और मान लेंगे cos x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे इसका गो x, इसको हम कहेंगे गॉफ ऑफ g ऑफ hx। तो निकालेंगे तो अभी ये g वाले फंक्शन में hx का मान रख देते हैं, ये है cos x, x के जगह पे hx रखेंगे और फिर उसका मान क्या करेंगे, hx इक्वल टू एक्स स्क्वायर रख देंगे cos x स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा fx फलन आ गया, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं ये h और g दो संतत फलन है, तो इसलिए h और g का संयोजक f भी संतत फलन होगा, संतत फलन होगा। इस तरह हम कंटिन्यूटी की जांच करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल्स देखेंगे। रूल देखेंगे हम कि सभी, तीसरा रूल देखेंगे हम कि सभी बहुपद फलन अपने प्रांत में संतत होते हैं। सभी त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत में संतत होते हैं। उसी तरह सभी लघुगणकीय और चर घातीय फलन वास्तविक संख्याओं को संतत होते हैं। अब इसको देखेंगे हम उदाहरण के द्वारा। जैसे देखेंगे इसका उदाहरण, जैसे fx इक्वल टू sin x दिया है तो इसकी संतता पे विचार करना है। तो क्योंकि हमको पता है कि sin x एक त्रिकोणमितीय फलन है, देखेंगे क्योंकि हमको पता है कि fx एक क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है। फलन है, इसलिए fx अपने प्रांत में
संतत होगा। ठीक है, एक ये तरीका हुआ, एक ऐसे दिखला देंगे, या इसको मान कर भी हम बता सकते हैं, इसको मान सकते हैं कि मान लेंगे कि माना कि x इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू, इसका प्रांत होता है आपका रियल नंबर, ठीक है ना, पर संततता की जांच करेंगे हम, संततता की जांच। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f e माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h, इसका वैल्यू रखेंगे तो साइन a माइनस h होगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब चूंकि जानते हैं साइन a माइनस b इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b की जगह पे h रखेंगे माइनस कॉस a इंटू साइन h। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि साइन a यहाँ कॉस h का h की जगह पे कॉस 0 रखेंगे और माइनस कॉस a इंटू साइन 0, तो हमारा मान आएगा साइन a इंटू कॉस 0 का मान 1 होता है माइनस कॉस a इंटू साइन 0 का मान 0 होता है। तो इसका मतलब हमारा मान आएगा साइन a माइनस ये 0 हो जाएगा, सिर्फ साइन a होगा। ठीक है, जैसे लिमिट निकालेंगे राइट हैंड लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो हमारा आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब a प्लस h का मान इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन a प्लस h, तो इसका मान रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। साइन a प्लस b का फॉर्मूला हम जानते हैं क्योंकि साइन a इंटू कॉस b की जगह पे क्या h है कॉस h, और उसी तरह कॉस प्लस कॉस a इंटू साइन h। अब इसका मान पुट करेंगे तो साइन a इंटू कॉस 0 प्लस कॉस a इंटू साइन 0। तो चूंकि हम जानते हैं कि साइन a और 0 का मान 1 होता है, कॉस a इंटू साइन 0 का मान 0 होता है, तो इस तरह हमारा वैल्यू होगा साइन a और प्लस ये होगा 0 अर्थात साइन a। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे अर्थात एफ ए निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन a। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a वेयर a बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो लिखेंगे इसलिए fx ये जो है fx x इक्वल टू a बिलोंग्स टू रियल नंबर पर संतत होगा। ऐसे करके हम इसको सिद्ध करेंगे। ये चौथा रूल है हमारा संदेहात्मक बिंदु टेस्ट, संदेहात्मक जिसको हम बोलते हैं डाउटफुल पॉइंट। ये क्या होता है, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू ए एच एक्स एक्स ग्रेटर देन
x ग्रेटर देन a, तो हम देखते हैं कि जिस फंक्शन पे जिस बिंदु का मान हम देखेंगे यदि ब्रेक कर जाता है लेस देन ग्रेटर देन ए पॉइंट पे यहाँ ब्रेक कर गया है, तो वही ए पॉइंट हमारा एक संदेहात्मक बिंदु होता है। संदेहात्मक बिंदु एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो यहाँ हमारा संदेहात्मक बिंदु यहाँ x इक्वल टू ए एक हमारा संदेहात्मक बिंदु होगा। बिंदु है। अब इसी तरह ये संदेहात्मक बिंदु के माध्यम से हम ज्ञात करेंगे कि वो फलन संतत है कि असंतत